रजिस्ट्रेशन फॉर्म होने चाहिए। Yes. कई लोग कहते हैं कि सर आज की डेट में क्या है, हमने तो उसका आधार कार्ड और वोटर कार्ड ले लिया था, पैन कार्ड ले लिया था, बैंक की पासबुक की कॉपी ले ली थी, बस उसका रजिस्ट्रेशन करना। जो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके ही सामने उसके सिग्नेचर करना भी बहुत जरूरी है। अगर वो जब तक उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करता है फॉर्म के ऊपर, तो वो करता है मैंने तो कुछ करा ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो फॉर्म पे साइन कर देता है, उसका जो एटीट्यूड बदलना स्टार्ट हो जाता है कि मैंने फॉर्म पे साइन करने, अब तो ये इसमें मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चाहे वो प्रोडक्ट को ही डीपी रेट पे खरीदने के लिए उसके फॉर्म को साइन करे, लेकिन महीने में 2 महीने में कन्वर्ट होने के चांसेस घटेंगे या बढ़ेंगे? कई लोग क्या करते हैं कि और कुछ नहीं है तो दुकान से कागज उठा लाएंगे या कागज के गत्ते के ऊपर ही उसका वो लिख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, यही दे दो बहन जी, यही दे दीजिए, लिफाफा दे दीजिए, लिफाफा दे दीजिए। मैंने तो अभी पीछे देखा कि वहाँ की हिसार की बात है, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर था गांव में, वो तो जो होती ना पॉलीथीन कपड़े वाली, और वो थी, वो उसका कोई रिलेटिव रहता था हिसार के अंदर, मैकडोनल्ड की बर्गर की, उसके ऊपर क्या करा कि सर अपनी डिटेल दीजिए। कागज इधर से देखा तो उसमें भी भरी हुई थी, उधर से देखा इधर में भी भरी पड़ी थी, और मैं देख रहा ये कर क्या रहा है। मैं बोला रुको, उसने नाम तक लिख दिया था उसके ऊपर। मैंने अपने पास से फॉर्म निकाला, उसको दिया, मैं बोला कि इसके ऊपर ऐसी गलती ज्यादातर नेटवर्क में होती है कि नहीं होती कि हमारे पास फॉर्म नहीं होता, हम भी ले लेते हैं आधार कार्ड की कॉपी दे दीजिए और नहीं जी मैं फोटो खींच लेता हूँ, मैं कर दूंगा। फिर क्या करता है, अब इसकी माँ के नाम क्या डालूं जी, इसकी ईमेल आईडी क्या डालूं, फोन नंबर इसका क्या डालूं सर, इसके नॉमिनी का नाम क्या डालूं, इसमें क्या करोगे, फिर फोन करोगे उसे, वो दूसरा नेगेटिव होने के बहुत चांसेस आप बढ़ा देते हैं। अगर कहीं यही चीज आपकी डाउनलाइन देख रही है तो सेम काम करेगी, वो भी नहीं रखेगी अपने फोल्डर, नहीं रखेगी अपने, पहली बात तो बैग ही नहीं रखेगी, और फोल्डर भी होगा तो अगर फोल्डर भी दे दिया तो अपलाइन ही जेब में से निकाल कर उस फोल्डर को ऐसे 3 तह लगाई हुई होती है और यहां से निकालेगा या यहां से पीछे से निकालते हैं उसको। देखो ये मैं प्लान दिखाऊंगा सर आप। अब पहले तो उसे 2 से 5 मिनट उसे सीधा करने में लगते हैं, उसकी तह को उसे प्रेस करने के लिए। ऐसी गलती होती है कि नहीं होती है? और पेन नहीं है, पेन है क्या आपके पास? वो बुलाता है, वो दे जाता है ऐसी पेंसिल जिसके अंदर के वो है ही नहीं, सिक्का ही नहीं निकला हुआ है, कैसे करें? तो क्या है कि चाकू लिया है, चाकू भी नहीं मिला तो दरात उठा के लिया है कि सर इससे कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास खुद के पास पेन नहीं है तो दूसरे के घर में अगर मान लो गांव में चला गया तो किसी घर पेन है नहीं है, पेंसिल है तो वो छिली हुई है या नहीं है, क्या करेगा? ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन परिस्थितियों से अभी मैं पीछे गुजरा हूं, मैंने देखा है सामने ऐसे करते हुए लोगों को। तो हमें निकालना है, आपके पास में कंप्लीट टूल्स में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास प्लान फोल्डर होना चाहिए, प्लान फोल्डर के बाद में आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होने के बाद में आपके पास में प्रोडक्ट कैटलॉग होनी चाहिए, आपके पास में कंपनी का जो लीगलिटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी कॉपी होनी चाहिए, आपके अप्लायंस की या जिसकी भी आपको मिल जाए टीडीएस सर्टिफिकेट की कॉपी भी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा व्यक्ति मिल जाता है कि वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि इसमें पैसा आता है या नहीं आता। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ही अपने अपलाइन के टीडीएस को दिखाने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा कि यहाँ पे अपने अपलाइन के टीडीएस को निकालने की जरूरत है भी या नहीं। कई लोग क्या करते हैं, दूसरे की इनकम में ताका झांकी करने की बहुत ज्यादा उनको रहती है कि दिखाओ कितना आता है इसको, और उसके बाद सोचूंगा देखूंगा। आपने अपना भी डी-आइडेंटिफिकेशन कर लिया, अपने अपलाइन का भी डी-आइडेंटिफिकेशन कर लिया। टीडीएस सर्टिफिकेट जो होता है हर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती, ऐसी जगह पे दिखाने की जरूरत होती है जो वास्तव में आदमी ड्रीमर तो है, महत्वाकांक्षी तो है, सिर्फ उसे विश्वास दिलाना भर होता है कि इस बिजनेस में भी बहुत पैसा आता है, जैसा ये प्लान में बोला गया है 2,10,000 आता है, वो टीडीएस सर्टिफिकेट वो शो कर देता है कि वास्तव में ही
2,10,000 आता है। जब इनको आता है तो मुझे भी पक्का आएगा। हर टूल का भाई जरूरत तो है उस समय पे पिस्टल चलाने की, आपको उस समय पे मशीन गन चलाने की जरूरत है क्या? जरूरत तो है मशीन गन चलाने की, आपको बड़ा बम फेंकने की जरूरत है? नो। ये बड़ा बम क्या है? टीडीएस सर्टिफिकेट, आपके अपलाइन का टीडीएस सर्टिफिकेट। कई बार उसके वो देखने के बाद भी बाउंस हो जाती है वो चीज, लेकिन देखना है पहले। आप लोगों के बिजनेस में हैं, लोगों की मानसिकता को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस एजुकेशन का है। सोच सोच के तोल तोल के बातों को हमें बोलना आना चाहिए। पहले तोलें कि इसका डुप्लीकेशन क्या हो। मैं सामने वाले की ईगो को तो हट नहीं कर रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, जज करनी पड़ेंगी। इतना अपने आप को अलर्ट रखना पड़ेगा किसी भी प्रोस्पेक्ट को के पास जाने से पहले, क्योंकि सबसे पहले वो व्यक्ति सामने वाला आपको प्लान देखने से पहले क्या करता है? आपको भूल गए? भूल गए? अभी तो बताया। प्लान दिखाने से पहले वो आपको देखता है, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। कल को वही आपको डुप्लीकेट करेगा कि नहीं करेगा? डे फर्स्ट से जब से आप उसको मिले हो इस बिजनेस के हिसाब से, उस दिन से ही वो आपको वॉच करना शुरू कर देता है, आपकी हर अच्छी और बुरी आदत को देखना शुरू कर देता है, क्योंकि आपकी अच्छी आदत भी डुप्लीकेट होती है, आपकी बुरी आदत भी डुप्लीकेट होती है। फर्स्ट क्लास आपके पास में एक बैग